बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा व्लॉग्स। दोस्तों, एक वीडियो अचानक से वायरल हुई है जिसमें हम देख रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फ्रांस में जो है वो एक पठान ने घेर लिया है और उनको और उनकी अहलिया को गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। ठीक है, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि आखिर हम लोगों ने इस सारे ये 9 मई का जो वाक़या था इससे कुछ सबक सीखा नहीं, या हमने एक तय किया हुआ है कि हमें मशहूर होना है, दोस्तों को दिखाना, लोगों को दिखाना, दुनिया को दिखाना। इंडियन मीडिया के ऊपर वो खबरें चल रही हैं और हम पाकिस्तानी जो है खुद जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग बैठे हुए। याद रखिएगा, मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। हम खुद इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी ये हरकतें करके। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है कोई हमारे खिलाफ कोई इक़दाम करने की। एक गोली भी अगर इंडिया ज़ाया करते ना हमारे किसी फौजी के ऊपर, तो मैं कहता हूँ इंडिया से ज़्यादा बेवकूफ़ तरीन कोई कायनात में नहीं है। ठीक है, क्योंकि वही उनका काम तो हम लोग खुद बैठे कर रहे हैं यहाँ पर। आम आवाम, चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, नवाज़ शरीफ हो, जरदारी हो, या कोई आर्मी का अफसर हो, या इमरान खान हो, या कोई भी हो, उसको जलील कर रहे हैं। बाहर जाके दुनिया भर में बता रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान मलिच कौम है। ठीक है, और हमारे ऊपर जूते कारीगरों सारी पाबंदियाँ लगा दो हमारे ऊपर। इन लोगों को उस वक्त अकल आएगी जब बाहर ममालिक से इनको ठुड्डे पड़ेंगे और ये पाकिस्तान में आके मरेंगे। फिर धोती पहन के किसी रेलवे पटरी पे हग रहे होंगे, मूत रहे होंगे, और वो इनको औकात याद आ जाएगी। पहाड़ों में जाके पत्थर रगड़ रहे होंगे, तब जाके इनको औकात याद आएगी। देखिए, मैं बहुत कड़क बात करता हूँ, हमेशा ये याद रखिएगा, क्योंकि मैं तपा हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो भी किया है, नहीं किया है, हमें नहीं पता है, लेकिन अगर पता भी है तो आप कम से कम आर्मी को या मुल्क को लेट डाउन तो ना करो यार। आप लोग कहाँ के पढ़े लिखे हो? कोई आते नवाज शरीफ वहाँ पे जा रहे है, या जरदारी जा रहे हैं, नवाज शरीफ का भाई क्या नाम है उसका, शहबाज शरीफ, वो जा रहा है, मरीम नवाज़ है, मरीम औरंगज़ेब है। पूरा एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है पाकिस्तानियों ने कि बाहर मुल्क में जाके अपनी असलियत दिखानी है कि भाई हम लोग जो हैं वो हमें तमीज़ ही नहीं है। ठीक है, फिर कुछ हो जाता है तो फिर रोते कुत्तों की तरह। फिर वो आ जाएंगे, अभी देखें इमरान खान के साथ होगा तो अब इमरान खान की बारी आएगी, इमरान खान को वहाँ पर लताड़ेंगे, बाहर मुल्कों में उसकी पार्टी के लोगों को लताड़ेंगे कि भाई तुम ये, तुम वो, तुम वो। और फिर क्या होगा? यही चलता रहेगा, इधर वाले इधर को, इधर वाले इधर को। आर्मी के भी ये इज्जत हो गई है कि आर्मी के ऊपर लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। ये दिन आ गए। पाकिस्तान आर्मी को तो कम से कम आप लोग बदनाम नहीं करो। आप लोग तो हो ही एंटी आर्मी, एंटी आर्मी हो आप लोग तो। वैसे ही इंडिया के चूतड़ धुलाने में लगे रहते हो, मुसलसल इंडिया की धुलाड़ियाँ लगाने में। तो इंडिया को इतना ना सर पे चढ़ाओ कि आप जो है वो आपको बिल्कुल वो लग रहा है कि सारे फिल्में देख के बड़े हुए हैं। चाहे पाकिस्तान के अंदर कोई एक चोर डकैत हो, बच्चियों उठाने वाले लोग हों, या जो है वो कोई सियासतदान हो, या कोई मजहबी स्कॉलर हो। क्योंकि हमारे जो मजहबी स्कॉलर वगैरह होते हैं वो भी बातें इस तरीके से कर रहे होते कि लगता है कि वो नसीरुद्दीन शाह की फिल्में बड़ी शौक से देखते थे। ठीक है, और उसी स्टाइल में बोलना, तंज करना या हंसी उड़ाना। अबे भाई, ये कौन सा तरीका है? नाम करके रखा हुआ है इन मनहूसों ने, मुसलसल पाकिस्तान की तजलील कर रहे हैं। मैं इसको सख्ती से कंडेम करता हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहे हाजिर हो या साबिक हो, आर्मी चीफ या आर्मी के किसी भी बंदे का मजाक उड़ाना जो है वो बनता नहीं है, क्योंकि आप अपने मुल्क को खुद तबाह कर रहे हो। और इसमें देखें, एक बात बताऊं कि उस शख्स को पकड़ के मारना चाहिए जिसने सारा फसाद क्रिएट किया। अच्छा, वो कौन होगा? इमरान खान होगा, नवाज शरीफ होगा, आसिफ जरदारी होगा, या बेनज़ीर होगी, या वो क्या नाम था उसका बेचारे का, जुल्फ़कार अली भुट्टो होगा। मतलब एक नाम, ऐसी नाम की लिस्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मेरे ख्याल में ये हरकत नहीं की, इसलिए जुल्फ़कार अली भुट्टो को हटा दें। बेनज़ीर भुट्टो ने ऐसी हरकत नहीं की, इसलिए उसको भी हटा दें। जरदारी ने, मेरे ख्याल में जरदारी ने कभी कोई ऐसा आर्मी के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया, जरदारी को भी हटा दें। बाकी बचे ये दो कौमें, एक PMLN नून लीग यानी कि, और दूसरा बचा ये इमरान खान। इन दोनों ने आर्मी के ख़िलाफ़ बहुत बोला है, बहुत बोला है। अब नन्हे बन के बैठ गए कि हमने नहीं बात की कभी भी ऐसी, लेकिन इन दोनों ने आर्मी के ख़िलाफ़ बहुत बकवास की है। खैर, उसको क्या बोलें आप, नवाज शरीफ तो कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। मैं
फिर याद दिला देता हूँ आप लोगों को, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी वो अभी देख लें। इसमें मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि इंडिया गया था और मोदी के पास बैठा हुआ था कि जिसको आप लोग भगवान मानते हैं उसी को हम खुदा मानते हैं, हमारा तो खुदा एक ही है, नाउजुबिल्ला। इसने ये बकवास की थी। फिर इसने खबीस ने ये भी बात की थी कि क्या कहते हैं, मैं दो कौमी नज़रिए को मानता ही नहीं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो एक ही कौम है। तो कायद अज़म के 14 नुकात जो थे, जिसमें पाकिस्तान का सदर या वज़ीर आज़म जो होगा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, वो दो कौमी के नज़रिए पे यकीन रखता होगा, ठीक है, उस पर उसका ईमान होना चाहिए। सही कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी मुसलमान और हिंदू दो अलग कौम हैं और इनके तौर तरीके रस्म व रिवाज बिल्कुल एक दूसरे से जुदा हैं। तो जब इसी पे नवाज़ शरीफ यकीन नहीं रखता तो ये वज़ीर आज़म कैसे बन जाता है हर दफ़ा, ठीक है। सेकंड चीज़, उसने जो कहा कि खुदा हमारा और आपका नाउज़ुबिल्ला एक ही है, तो कलमा तौहीद का मुनकिर है। इसको तो मैं कह रहा हूँ मौलवी लोगों को पता नहीं क्या है, मौलवी लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा, देखा भी होगा तो कहा होगा सियासी बयान है, अभी मैं कर दूँ ये बयान या आपको ऐसा कर दे तो हमारे साथ तो फ़ौरन टांगे खिंच जाएंगी, हमें जो गुस्ताखी का फतवा लगा के हमें तो कत्ल कर दिया जाएगा, लटका देंगे, हमारी फैमिली के साथ पता नहीं क्या करेंगे। तो ये दोगलापना जो है ये हमारे मौलवियों का चलता रहता है। अच्छा सेकंड, अब ये देखें कि आर्मी के ख़िलाफ़ उसने भी एक्ट किया। आर्मी का क्या कहते हैं अपना अदलिया के जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उस पर इसके लोग डंडे लेके चढ़े थे और उन्होंने वहाँ पर डंडे बरसाए थे बाकायदा, नवाज शरीफ के लोगों ने, हमें याद है बहुत अच्छे तरीके से। जिस तरह से इंडिया के अंदर वो मस्जिद नहीं थी जिसको शहीद किया गया था और उसके ऊपर मंदिर बनाया गया था, मैं नाम भूल गया उसका, तो वो सीन जो किया था वही पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की टीम ने किया था सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके। अभी फिर जो ये PDM वाला 9 मई वाला वाक़या हुआ, इसमें फिर इसी टाइप के सीन देखने को मिले कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाके उन्होंने हमले किए। फिर कुछ लोगों ने आर्मी तनसीबात पे और कायद-ए-आज़म की जो बाकियाँ थी उनके ऊपर हमले किए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्री प्लान हुई हैं और इसमें कोई भी सियासतदान दूध का धुलावा नहीं है। जो खामोश है वो दोगला है, ख़यानतकार है, और जिसको जो बोल रहा है, ठीक है, वो जो इन्हीं में से बोल रहे हैं, एक पार्टी बोल रही कि इन्होंने किया, कह रही है इन्होंने किया, दोनों ही जो है वो मेरे ख्याल में सब इन पार्टीज़ के ऊपर पाबंदी लग जानी चाहिए। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर दोबारा आते, साबिक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर मुझे नहीं पता, ना मेरे पास ऐसे कोई सबूत है कि मैं उनके ख़िलाफ़ बोलूँ, ठीक है ना, कि भाई इन्होंने गलत किया है या सही किया है। तो मैं तो इसके आर्मी के अगेंस्ट में कभी बात कर ही नहीं सकता, वो आर्मी जाने, क्योंकि आर्मी का एक अपना लॉ है, वो उसको फेस करें। अगर आर्मी के अंदर गद्दारी कोई होती तो आर्मी छोड़ती नहीं है, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ है, या हो सकता है कि ये रूमर फैलाई जा रही है इस तरीके से, हमें कुछ नहीं पता है, इसलिए हम लोग आम आदमी को, मुझे और आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आर्मी के अगेंस्ट हम बात करें, क्योंकि हमने कौन सा ऐसा कुछ किया है कि हम अपनी आर्मी के जो है वो आर्मी के ऊपर धौंस जमाएं। हमारा तो हक़ ही नहीं बनता, आर्मी का हक़ बनता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उन्होंने अपने ख़ानदान ख़त्म किए, अपने जवान, अपने बेटे, लख्त जिगर, किसी ने अपना शौहर, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपने जो है बाप भाई गंवाया है, किसी ने अपना दादा पोता गंवाया। तो इस तरीके से आर्मी की कुर्बानियाँ उनको जो है ना वो एक आप साइड में हटा के आर्मी को गालियाँ नहीं दे सकते, क्योंकि ये हक़ ही नहीं है हमारा, ठीक है। तो मैं कभी भी पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारी आर्मी ने जो है वो ऐसा कुछ नहीं किया कि जो अपनी सियासत चमकाने के लिए लोग जो है आर्मी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों का कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए, और मैं तो बद्दुआ है समझ, अगर ये आप लोगों को मेरी दुआ बद्दुआ लगती है तो मेरे फिर ये बद्दुआ ही सही कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द मार्शल लॉ लग जाना चाहिए, क्योंकि मार्शल लॉ वाहिद हल है पाकिस्तान का। मुझे किसी सियासतदान पे कोई यकीन नहीं है। इमरान खान आया था, उसने कहा था, पहले आते ही कहा था कि वो सियासतदान ही क्या है जो यू टर्न ना मारे, ठीक है। नवाज़ शरीफ ने सड़कें बनाने के अलावा, लेकिन फिर भी नवाज़ शरीफ, इमरान खान, जरदारी, इन तीनों में से नवाज़ शरीफ की हुकूमत बेहतरीन थी, क्योंकि उसने फिर भी बहुत काम किया, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। जरदारी ने धमाकों के अलावा कोई काम नहीं किया, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, ये सब चीज़ें, और क्या कुछ खून खराबा नहीं हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो हमने देखा है, ठीक है। नाम लगा दिया मुशर्रफ का, मुशर्रफ के दौर में जो देख रहे हैं वो गौर से सुने और याद करें कि परवेज़ मुशर्रफ की दौर के जो एंड का वो था, हुकूमत का एंड का दौर था, सॉरी, उसमें जब ये लोग वहाँ से आए हैं इलेक्शन होने से पहले, तब ये सारे धमाके वगैरह हुए। उससे पहले 13 साल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में पाकिस्तान ने तरक्की की थी और हम लोगों ने एक अच्छा माहौल बना लिया था। आपको याद होगा कि आसमान पे जो है वो बादलों का साया रहता था मुसलसल, और मौसम खुशगवार रहता था। क्या आप लोगों को वो दौर याद नहीं है?
आप लोगों को वो सब चीज़ें याद नहीं है कि अल्लाह की रहमतें बरस रही थी इस मुल्क के ऊपर, क्योंकि मुल्क में अमन और अमान हो गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो सियासतदानों ने अपनी गेम खेली है, उस गरीब को नाजायज़ तरीके से शहीद किया है, जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ को, और उसके अगेंस्ट लोग बातें करते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ जो है उसने लोगों का सौदा किया है, यहाँ से लोग बाहर बेचें। तो उसके ज़रा खोज कीजिए कि ये लोग जो कर क्या रहे थे। ये जो आफिया सिद्दीकी के ऊपर बहुत ज़्यादा वो कौम की बेटी कर रहे हैं ना, आफिया सिद्दीकी ज़रा पता तो करें कि उसने क्या हरकत की थी कि जिसकी वजह से उसको उठा के यहाँ से ले गए थे और परवेज़ मुशर्रफ का हाथ नहीं था उसके अंदर। सब चीज़ें जो है ना, ये आप सबको पता है कौन कौन सा जर्नलिस्ट और रिपोर्टर जो तज्जिएकार बड़े बड़े आज बन के बैठे हुए हैं ना, जो ये 50-60 लाख रुपए एक उसके लेते हैं सेशन के। इनसे ज़रा पूछे जाके कि अपनी ज़मीर को हाथ मार के ज़रा पूछे कि आफिया सिद्दीकी वाला केस था क्या, ओसामा बिन लादेन वाला केस क्या था। ठीक है, ये सब चीज़ें पता करें, क्योंकि मेरे मुंह में बहुत अल्फाज हैं। सही ना, मैं तमीज़ के दायरे में रह के फ़िलहाल जो है वो इस मसले को वो कर रहा हूँ कि आर्मी चीफ़ का जो साबिक़ आर्मी चीफ़ के साथ जो बदतमीज़ी हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बाकी बातें मैं उसमें और करूँगा जब आप लोग इंटरेस्ट अपना शो करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। ये परवेज़ मुशर्रफ का नारा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। और उसने जाते जाते कहा था कि जब उसके साथ जुल्म ज़्यादती की इंतहा हो गई थी, तो उसने कहा था कि अब इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो यही सारे कमीने जो सियासतदान हैं, यही सारे जो कमीने वो नवाज शरीफ की पार्टी के और जरदारी की पार्टी के, और ये जो क्या नाम है इसका, फवाद लोटा वगैरह लोग जो बैठे हुए हैं, इन लोगों ने कहा था कि वो देखो बद्दुआ देके गया पाकिस्तान को। ये उल्लू के पट्टे जो थे, इन लोगों को उस वक्त याद नहीं आया जब असेंबली में खड़े होकर परवेज़ मुशर्रफ को माँ बहन की गालियाँ देते थे। इन लोगों को उस वक्त अपनी इज्जत रास नहीं आ रही थी। उस वक्त इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किसी मजलूम के ऊपर जो है वो नाजायज़ कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उस वक्त उसका जो रिएक्ट होगा क्या होगा। दुनिया भर में वो जलील हो रहे हैं वो लोग, उनकी कोई पूछ नहीं रहा है। ये मकाफात अमल है भाई, मकाफात अमल है। तुम लोगों ने जो किया है इस मुल्क के साथ, और इस मुल्क के जो वफादार बेटे, जो एक मोहसिन पाकिस्तान था परवेज़ मुशर्रफ, उसके अगेंस्ट जो तुम लोगों ने बात की है, और फिर इसमें हमारे जो लोगों की खामोशी थी, तो वो सब जो खामोश रहे ना, वो सब जलील हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जलील होते रहेंगे। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ मरते मरते कह गया कि मेरा केस सुनने की इजाज़त ही सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है, अदालतें नहीं दे रही केस सुनने की इजाज़त। तो इसका मतलब क्या है कि नाइंसाफ़ी है। ठीक है, और वो मुझे 110% यकीन था, और है, और हमेशा रहेगा, और मैं इसी यकीन के साथ मरूँगा कि वो एक बेगुनाह इंसान था, जिसको हम लोगों ने अपनी खामोशी के ज़रिए, हम सब उसकी कत्ल के अंदर शामिल है। जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो इंजेक्शन लगाया गया, कहा गया कि मौलवियों ने उड़ाया कि देखो अल्लाह का अजाब आया उसके ऊपर, वो इंजेक्शन जो था ना, वो इंजेक्शन इंसानों ने लगाया था। अल्लाह ने अल्लाह का अजाब नहीं था, आई समझ। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपने क्या कहते हैं, ज़ातियात पे उतर आते हैं। ज़ातियात पे उतर आए ना, मतलब देखो मेरा अल्ताफ़ हुसैन से कोई ज़ाती ना दोस्ती है ना दुश्मनी। मेरे नवाज़ शरीफ से कोई ज़ाती दोस्ती दुश्मनी नहीं है। इमरान खान से ज़ाती दोस्ती दुश्मनी नहीं है। मेरी जरदारी से ज़ाती दोस्ती और दुश्मनी नहीं है। मेरी मौलाना फजलुर रहमान से कोई ज़ाती दोस्ती या दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान आर्मी से ज़ाती दोस्ती या दुश्मनी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो गलत करेगा मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। ठीक है, आर्मी के ख़िलाफ़ मैं कभी बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आर्मी ने कोई गलत काम, आर्मी हमारी गलत काम कर ही नहीं सकती। ये जो लोग हैं ना, ये जो मंजन बेच रहे हैं अपने आर्मी के ख़िलाफ़ आके, तो प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस एज सून एज़ पॉसिबल, इससे पहले कि मकाफात अमल शुरू हो जाए। और परवेज़ मुशर्रफ जैसा कोई अगर आ गया, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे परवेज़ मुशर्रफ जैसे आ जाए लोग, और वो इस मुल्क को सही करें, लेकिन उनमें ज़रा सी स्ट्रिक्टनेस और सादगी नहीं हो बिल्कुल भी। जैसे परवेज़ मुशर्रफ में सादगी थी ना, कि वो सादगी में लोगों को जो है वो समझाता था। वो नहीं, इस मुल्क को, हमको, आपको जो है ना डंडे वाला सियासतदान चाहिए, जो डंडे मार मार के चलाए कि उल्लू के पट्टे सीधा चल, वो वाले सियासतदान चाहिए कि भाई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कानून की पासदारी नहीं हो रही है, उसी वक्त ऑन द स्पॉट सज़ा मिले। इस टाइप की चीज़ होनी चाहिए मुल्क के अंदर, तब जाके मुल्क को तरक्की करेगा। वरना आपके और हमारे ये जो सियासतदान, आपके लाडले और सियासतदान बैठे हुए ना, इनमें इतनी सी भी ज़र्रा बराबर भी जो है ना वो लीडरशिप का इनके अंदर कीड़ा नहीं पाया जाता। ये सिर्फ़ और सिर्फ दज्जाल बने हुए हैं, ये सिर्फ फ़िरौन बने हुए बैठे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि अगला सियासतदान कौन आता है। सुनने में तो मनहूस खबर आ रही है कि एक मनहूस सियासतदान आने वाला है, लेकिन अल्लाह करे उसको मौत आ जाए पहले ही। ठीक है, अल्लाह करे उसकी हुकूमत ना आए, उसको उसकी पूरी पार्टी गर्क हो जाए। लेकिन फिर भी अगर इन लोगों से बेहतर कोई हो ना, तो मैं भारत
अभी मैं सियासी नहीं हूँ फिर भी, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि आप किसको वोट देंगे, मैं किसी ऐसे बंदे को दूंगा, किसी ऐसी पार्टी को वोट दूंगा जो हर साल आज़ाद उम्मीदवार को नहीं दूंगा कभी भी। जो वो लोग खड़े होते हैं ना, क्या कहते हैं, जो फलाई काम कर रहे होते हैं, ऐसे कोई पार्टीज़ वगैरह होती हैं, तो उनको मैं उनमें से किसी को वोट दूंगा। मैं ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये काफ लीग और ये क्या नाम है इसका, पीटीआई, इनमें से, या जेयूआई वगैरह, इनमें से किसी को वोट नहीं दूंगा। ना मैं उसको दूंगा, क्या कहते हैं, जो हमारी अपनी पार्टीज़ हैं, मैं इनमें से किसी को वोट नहीं दूंगा। मैं कोई देख के किसी 8वें 10वें बंदे को दे दूंगा, लेकिन इनमें से किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि किसी ने कभी कोई भलाई का काम नहीं किया है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का तजिया शरीफ। उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को जो मेरी बातें कड़वी लगी होंगी, क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूँ। ठीक है, मैं और ज़्यादा कड़वा बोलता हूँ। आज मैंने फिर भी थोड़ा सा चीनी घोल के रखी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिससे आपके अख्तिलाफ़ात हैं, या हमने सुना है किसी से कि उसने मुल्क के साथ जो है वो दोगलापन किया, दगाबाजी की, सबूत के बगैर उसके पीछे पड़ गए। तो भाई मेरे अंदर ये कीड़ा नहीं है भाई, और किया भी होगा तो आर्मी जाने। ठीक है ना, हमारे जो आईएसआई है वो जाने। हम लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि इनके मामलात में बोलें। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बात मेरी समझ में आ गई होगी। कीप वॉचिंग गोसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।